थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे का चीन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को चीन के साथ संकट से निपटने में कोरोना विरोधी उपाय भी खूब मददगार साबित हुए हैं। सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा संघर्ष का जिक्र किया। एमएम नरवणे ने कहा कि पिछले साल की शुरुआती चरण में भारतीय सेना की तरफ से अपने सैनिकों को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय किए गए थे, उसी की वजह से पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के आक्रमण से निपटने में इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये वो दौर था जब उच्च स्तर पर तैयारियां की गई थी। दरअसल भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे दिल्ली में 21वीं सदी के युद्ध को जीतना वाले एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा, भारतीय सेना कोरोना विरोधी उपायों की वजह से सभी आकस्मिक चीजों से निपटने के लिए तैयार थी। जब पूर्वी लद्दाख में हमारी सीमाओं पर संकट विकसित हुआ तो बल की सुरक्षा को लेकर लिए गए हमारे फैसलों से हमें फायदा हुआ, क्योंकि हम परिचालन तैयारियों की उच्च स्थिति में थे। वैसे ये सबको पता है कि पिछले साल मार्च में हिंदुस्तान में चीन के फैलाए कोरोना वायरस ने जबरदस्त त्राही मचाई थी और इसी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने अपने सैनिकों के बीच कोविड फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे। लॉकडाउन के दौरान जवानों का बाहरी दुनिया के साथ उनकी बातचीत को काफी हद तक कम कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ मतभेद शुरू हो गया था। तो वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन को चेतावनी दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना 2 मोर्चों पर युद्ध की तैयारी के लिए तैयार है। भारतीय सेना खुद को एक संख्या बल में बड़ी सेना से तकनीकी रूप से सशक्त सेना में परिवर्तित करने का काम तेजी से कर रही है, ताकि विरोधियों पर प्रभाव कायम किया जा सके। हम हमेशा क्षेत्र और माहौल पर नजर रखते हैं और उसके अनुसार इसकी समीक्षा करते हैं कि खतरे किस प्रकार के हो सकते हैं। इस आकलन के आधार पर हम अपनी संभावित प्रतिक्रिया में बदलाव करते हैं। ये लगातार होने वाला काम है और हम हमेशा बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। खैर, सेना प्रमुख के बयान के बाद चीन और पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ चाहे वो दोनों देश कितनी भी साजिश करें, भारत के पास उनकी हर साजिश की काट है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।